नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आज देश में तीन ही चर्चाएं हो रही हैं। एक अतीक अहमद के मर्डर की, दूसरी बिहार में जो समय से पहले बाहुबलियों को छोड़ा जा रहा है, और तीसरी चर्चा है केजरीवाल जी की। बाहुबलियों की चर्चा आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लगातार कई महीनों से। उसमें ये केजरीवाल जी की जो चर्चा है ना, वो लोगों को बड़ा बड़ा सुकून दे रहा है, क्योंकि थोड़ा हटके है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं बातों को देसी अंदाज में बिल्कुल इस तरह से मैं बताना चाहता हूं जो आम लोगों को भी समझ में आ जाए। दरअसल केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का निर्माण किया था, यह सपना दिखलाया था कि हम आम लोग हैं, आम लोगों की तरह रहेंगे और आम लोगों की तरह सत्ता चलाएंगे। जैसे बाकी जो लोग होते हैं, सीएम, पीएम, डीएम, ये बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, लाखों करोड़ों का खर्च होता है उनके सिक्योरिटी पे, उनके रख रखाव पे, तो हम उनका विरोधी हैं उन चीज़ों का, और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, आम आदमी के तरीके से शासन प्रशासन को चलाएंगे। यह बोलकर वो सत्ता में आए, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ेंगे, और लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। उन्होंने शुरुआती दौर में उसका झलक भी दिखलाया। लेकिन आज जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वह यह है कि जब पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त था, हमारा देश भी बहुत ज़्यादा त्रस्त था, तो जब हमारा देश कोरोना से त्रस्त था, उस समय केजरीवाल जी अपना घर बना रहे थे, घर को सजा रहे थे। घर बनाने नहीं थे, बना हुआ तो पहले का था ही, लेकिन उस घर के साज सज्जा में मस्त थे, व्यस्त थे। और जब सेकेंड कोरोना का दौर आया, जब पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए आपको याद ही होगा कि किस तरीके से लोग परेशान थे। एक एक सिलेंडर के लिए लाखों रुपया लोग देने के लिए तैयार थे। और उस समय केजरीवाल जी बार बार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे, केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही, केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। उस समय वो लाखों नहीं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे थे अपने घर के साज सज्जा पर। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर कि साज सज्जा, जैसे घर में मान लिया थोड़ा टूट फूट होता है, थोड़ा पानी चूने लगता है, या जब कोई चीज़ पुराना हो जाता है तो उसमें थोड़ा खर्च मांगता है। तो केजरीवाल जी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों का कहना यह हुआ कि वो घर पुराना हो गया था, तो उसमें थोड़ा रेनोवेशन, इंग्लिश में रेनोवेशन कहते हैं, हिंदी में उसको जीर्णोद्धार कह लीजिए, पुनर्निर्माण कह लीजिए, दोबारा से बनाने की बात कह लीजिए, रिपेयरिंग जो करते हैं, तो उन्होंने रिपेयरिंग के लिए काम शुरू किया। तो रिपेयरिंग के लिए जब काम शुरू किया तो हमारे आपके घर में भी पर्दे लगते हैं। हम लोग 500, 1000, 2000, 4000 का पर्दा लगाते हैं। और हमने सुना है कि सबसे जो महंगा पर्दा होता है, जो रिमोट से चलता है, ऐसे रिमोट दबाया तो पर्दा खुल गया, रिमोट दबाया पर्दा बंद हो गया, तो उस पर्दे की कीमत होती है, मैंने जो सुना है, 35-40 हजार रुपया। लेकिन केजरीवाल जी के, माननीय केजरीवाल जी के घर में जो पर्दे लगे हैं उसकी कीमत 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, एक एक पर्दे का। और वैसा वैसा पर्दा उनके घर में लगभग 23-24 पर्दे लगे। अब उसका सबका अगर कुल मिला के रेट जोड़िएगा तो मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए के आसपास का उनके घर का पर्दा लगा है। अब समझिए, मैंने कहा कि रिमोट से चलने वाला पर्दा भी 35-40 हजार का होता है, लेकिन उनके एक एक पर्दे का कीमत है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। अब वो कैसा पर्दा लगाए हैं
ये पता नहीं। उन्होंने जो अपने घर में फर्श बनाया है, मार्बल लगाया है, अब मार्बल गांव के लोग समझते भी नहीं होंगे कि मार्बल क्या होता है, क्योंकि गांव में तो लोग मिट्टी के घर में रहते हैं तो मिट्टी से रहता है, जिनका पक्के का घर होता है उसमें सीमेंट से बना देते हैं, उससे जब ऊपर जाते हैं तो लोग मोजाइक लगाते हैं, और उससे ऊपर जाते हैं तो लोग मार्बल लगाते हैं। तो पहले मार्बल लोग लगाते थे, लेकिन आज के रेट में लोगों को पता चल गया कि मार्बल बहुत महंगा होता है, वही काम टाइल्स भी कर देता है, तो टाइल्स क्यों ना लगाए। तो आजकल लोग टाइल्स लगवाते हैं। मैंने भी अपने घर को अभी रेनोवेट किया है बम्बई में, तो पहले जब मैंने घर खरीदा था उसमें मार्बल लगा हुआ था। अभी जो मैंने घर बनाया है, रिपेयर किया, तो जहाँ जहाँ कुछ नया भी कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको हमने वहाँ ये लगाया, टाइल्स लगाया, क्योंकि टाइल्स बहुत सस्ता होता है और मिलता जुलता भी, लाइफ वगैरह सेम ही है। तो मार्बल से, जो पुराना मार्बल था उससे मिलता जुलता हमने टाइल्स लगवा दिया। खर्चा लोग इस तरह से बचाते हैं, बिना मतलब का खर्च करने का क्या फायदा है। लेकिन मार्बल बहुत महंगा होता है, और उसमें भी अब केजरीवाल साहब की पसंद देखिए, जो महंगा भी मार्बल उनको पसंद नहीं आया हिंदुस्तान में, जो सबसे महंगा मार्बल भी वो भी नहीं पसंद आया, तो उन्होंने दूसरे देश से मार्बल मंगाया, वियतनाम से। और वियतनाम का जो मार्बल उन्होंने लगाया है, तो उनके घर में सिर्फ मार्बल का खर्चा आया है, ऐसा हमने सुना है कि 3 से 4 करोड़ रुपए में सिर्फ मार्बल लगे हैं। और उस मार्बल पर जब उन्होंने कालीन बिछाया तो उसका भी खर्चा करोड़ों में गया है। मतलब ओवरऑल अगर पूरे घर का खर्चा जोड़ेंगे तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर ही है। उनके घर में परिवार है, एक केजरीवाल जी, एक उनकी पत्नी, 2 बच्चे और एक माता पिता साथ में रहते हैं। तो माता पिता 6 लोगों का परिवार है। 6 लोगों के परिवार में यह तो नहीं पता चल पाया है कि उन्होंने कितने कमरे बनवाए हैं, लेकिन यह जरूर पता चला कि 15 टॉयलेट हैं, यानी कि बाथरूम, जिसको हम लोग गांव में स्नान घर बोलते हैं। गांव में तो लैट्रिन अलग होता है, नहाने का अलग होता है, नहाने का तो होता भी नहीं, लोग कुएं पे नहा लेते हैं। लेकिन शहरों में अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है, मतलब उसी में टॉयलेट भी कीजिए, लैट्रिन भी कीजिए, उसी में नहाइए भी। तो उस तरह के उनके पास 15 है अटैच लैट्रिन बाथरूम, 15 बाथरूम है। और 15 बाथरूम में जो साज सज्जा होता है बाथरूम बनाने के बाद, उसका खर्चा आया है 26 लाख रुपया। यानी कि ऐसे अगर एवरेज देखा जाए तो एक बाथरूम पे 1 लाख से ज़्यादा पड़ा। लेकिन सिर्फ 2 बाथरूम जो केजरीवाल जी ने अपने लिए बनवाया होगा, उन 2 बाथरूम में जो टॉयलेट सीट है जिस पे बैठते हैं लोग लैट्रिन करने के लिए, वो एक टॉयलेट सीट का खर्चा आया है कीमत 4.25 लाख रुपया। यानी कि 2 टॉयलेट सीट जो उन्होंने बैठाया है तो 8,55,000 में 2 टॉयलेट सीट आया है। अब आप भी सोचते होंगे, क्योंकि हम लोग जो टॉयलेट सीट खरीदने जाते हैं तो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 में बहुत बढ़िया मिल जाता है। लेकिन उन्होंने एक का 4.25 लाख लगाया है। आप सोचेंगे क्या है, वो भी रिमोट से चलता है, उसका एक रिमोट है। अब इसे वो जाड़े के मौसम में अगर वो बाथरूम में जा रहे हैं टॉयलेट तो बैठेंगे तो ठंडा नहीं लगे, तो सब रिमोट से कंट्रोल होता है कि कितना गर्म रखना है, कितना ठंडा रखना है। पानी जो धोने के लिए आएगा अपने आप रिमोट से चलेगा, वो कितना फोर्स रहेगा पानी में जो उनको प्रॉब्लम नहीं हो, कितना गर्म पानी रहेगा, सब रिमोट से चलने वाला। वो सीट एडजस्ट करने वाला रिमोट से। तो इस तरह से खर्चा है। किचन है दोनों फ्लोर पे दो किचन है। तो मुझे लगता है कि उनके किचन का जो खर्चा है, अब जैसे किचन में लोग आजकल खाना गर्म करने वाला रखते हैं, एक किचन में रखते हैं कि वो जो गर्म हवा बाहर निकाले, तो वो सब खर्चा बहुत लोग किचन में बहुत खर्च करते हैं। तो एक किचन में 4 लाख 5 लाख का खर्च आता है। लेकिन इन्होंने एक किचन में नियर अबाउट 50 लाख खर्च किया है, और दोनों किचन का जो इनका खर्च आया है वो आया है 1 करोड़ 10 लाख रुपया। अब सोचिए इन्होंने क्या लगाया होगा। बेडरूम और बाथरूम के बीच में जो एक जगह होता है जहां पे लोग कपड़े बदलते हैं, वहां भी बहुत ज़्यादा खर्चे आए हैं। इनका जो पंखा है वही पंखा भी रिमोट से चलता है, मतलब ऐसा बटन दबा दिया पंखा बंद, बटन दबा दिया चल गया, कितना स्पीड रखना है सब। लाइटिंग भी स्मार्ट है, मतलब ऐसे रिमोट से बंद होगा, रिमोट से चालू होगा, लाइटिंग बल्ब वगैरह।
उसके बाद हम लोग जो 15 बाथरूम जो हमने बताया कि 15 बाथरूम में हम ज़्यादातर लोग गर्मी में तो ऐसे नहाते हैं, ठंडे के मौसम के लिए वो लोग गीजर रखते हैं। अगर एक गीजर का खर्चा बोलेंगे 2000 से 5000 रुपये तक आता है। अगर 15 बाथरूम में लोग 15,000 का 10,000 का गीजर भी लगाता तो उसका भी खर्चा कंट्रोल रहता। लेकिन इन्होंने क्या किया, हॉट वाटर जनरेटर से जो पानी गर्म हो गया, इस तरह का 4 मशीन इन्होंने रखा। चारों मशीन की कीमत है 20 लाख रुपये। तुरंत पानी गर्म हो जाएगा, कितना आना चाहिए, सब कुछ सब ऑटोमेटिक सिस्टम वाला ये है। इस तरीके से इन्होंने अपने घर को फिलहाल बनाया है आम आदमी पार्टी के नेता ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने। अब आपको ये पूरा जो खर्चा अभी तक मैंने नहीं बताया, ये पूरा खर्च आया है 45 करोड़ रुपया। 45 करोड़ रुपया आया है इनके घर पे पूरा खर्चा। सॉरी। अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि घर तो इन्होंने, वो पुराना घर हो गया था तो दोबारा बनवाया, जिसमें 30 करोड़ रुपया का खर्च आया बनाने का। अगर 30 करोड़ बनाने का भी खर्चा तो 15 करोड़ रुपया आया डेकोरेशन पे, तो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे केजरीवाल जी ने अभी तक बाहर आके कुछ बताया नहीं है। ये 25 तारीख से 25 अप्रैल से ये हंगामा मचा हुआ पूरे देश में, लेकिन ना ये मीडिया वाले को अंदर जाने दे रहे हैं, ना बाहर आके खुद से कुछ कह रहे हैं। और अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो अभी तक आम आदमी पार्टी के सब लोगों ने बवाल कर दिया होता कि सब लोग फंसा रहे हैं हमको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग खुद भी कह रहे हैं 30 करोड़ तो बनाने में लगा है, मीडिया वाले को घुसने नहीं दिया जा। अब एक चीज आकलन और भी बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो खर्चा है कितना ज्यादा है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए ऐसे समझिए कि इससे पहले यानी कि 2015 से 19 के बीच 400 सांसदों के घर को रिपेयर किया गया, रेनोवेशन किया गया। 400 सांसदों के घर को रिनोवेट किया गया तो उसमें खर्चा आया 193 करोड़ रुपया, यानी कि एक घर पर 50 लाख भी नहीं पड़ा। एक घर पे 50 लाख नहीं पड़ा और इन्होंने एक घर पे 45 करोड़ खर्च किया। ये जानने के लिए, समझने के लिए हमने आपको बताया। इससे पहले ये शीला दीक्षित जी के बारे में बहुत बोलते थे कि मैं बनूंगा तो शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, खर्चा करती हैं। शीला दीक्षित का घर भी जब शीला दीक्षित के समय में उसको रेनोवेट किया गया था, उसमें आया था 16 लाख रुपए का खर्च। 16 लाख में उन्होंने 31 एसी लगवाया था, 30 और 31 एसी ही लगवाया था। उसके बाद अटल जी जब जिस घर में जा रहे थे, उस घर को जब रेनोवेट किया गया था, उसका खर्चा आया था 45 लाख रुपया, यानी कि एक घर पे 50 लाख का भी खर्चा नहीं आया था। और जब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर पद से हट गए थे तो फिर शीला दीक्षित के घर में जब उनको शिफ्ट किया गया था, उस समय उस घर को फिर से जब बनाया गया था 2014 में, उस घर का खर्चा आया था 35 लाख रुपया। यानी कि किसी के घर का खर्चा 50 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, किसी सांसद का नहीं, पीएम का नहीं, मुख्यमंत्री का नहीं। और इन्होंने सिर्फ एक घर पे खर्च किया है 45 करोड़ रुपया। ये 45 करोड़ कहां से आया? ये हमारा पैसा है। हमारा मतलब हमारा, आपका, सबका। हम सब लोग टैक्स देते हैं। जो लोग इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं, जो बहुत ज्यादा कमाते हो तो इनकम टैक्स भरते हैं कि हमने इतना कमाया तो इतना हम इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं, वो भी, आप जो भी खरीदते हैं हर चीज पे इनकम टैक्स देते हैं, जैसे टैक्स भरते हैं। जैसे हम एक माचिस भी खरीदने जाते हैं तो उसका जो कीमत होता है उसमें टैक्स भी ऐड होता है, जिससे हम जो भी दिन भर में खरीदते हैं वो सरकार को टैक्स जाता है। हमारे पैसे से ये मुख्यमंत्री इस तरह से अय्यासी कर रहे हैं। अब ये हमको, आपको, सबको जानने और समझने की बात है। अब इसके बाद हम जो अभी बिहार में जो खलबली मची हुई है आनंद मोहन जी के मुद्दे पर, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे लास्ट में बोलता हूं, पहले सबको सुन लेता हूं कि कौन क्या बोल रहे हैं। अगर सबको बोल के कुछ बचता है तो मैं बोलता हूं, उसको निकालता हूं। तो अगला जो वीडियो में ज़रूर कोशिश करूंगा कि बिहार में जो खलबली मची हुई है कि समय से पहले
छोड़ा गया वो कहाँ तक सही है गलत है वो तो आप डिसीजन लेंगे, लेकिन मैं इस पर बहुत जल्दी रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा। हमसे अगर कहने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। चूँकि जब कोई मुद्दा होता है तो मैं समझता हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। अगर मैं हिंदुस्तान का एक जागरूक नागरिक हूँ तो मुझे बोलना चाहिए और अपने चाहने वालों को मुझे अपने तरीके से बताना चाहिए। इसीलिए मुझे आपको जागरूक करना मेरा मकसद होता है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। इसलिए किसी को बुरा लगा होगा तो ज़रूर हमको माफ़ कर दीजिएगा। और अगर YouTube चैनल पे आप ये देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं है, या मेरी बातें आपको कितनी बुरी लग रही हैं वो बताइएगा। तो उससे हमें आपके विचारों के बारे में पता चलता है। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और जो सब होता है वो ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ। ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।